डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ होने के क्या कारण हैं, अगर ये हो चुका है तो इससे आप निजात कैसे पा सकते हो, इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो हाय गाइस, मेरा नाम है क्षितिज, आप देख रहे हैं कीटो क्लब इंडिया और आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब कभी विस्तार में मिलेंगे, तो स्टे ट्यून। तो आखिर डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे जो आपके बॉडी की ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जो कि ऑफ कोर्स हेल्दी नहीं है। तो अगेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होते हैं, कॉजेज़, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे ये करके। तो शुरू करते हैं कि व्हाट कॉजेज़ डायबिटीज़ इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो आप में अगर एज आई सेड कि ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो दैट माइट कॉज यू डायबिटीज़। ओके, सो नाउ व्हाट कॉजेज हाई ब्लड शुगर लेवल। तो यहाँ पे अगर आपका शुगर इनटेक थ्रू आउट द डे अगर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई है, और प्लीज़ जब मैं शुगर कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ रिफाइंड शुगर जो चीनी है आपके घर की, शक्कर की बात नहीं कर रहा मैं। जब मैं शुगर की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाता है, उसमें आपके फ्रूट्स भी आ जाते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर बोथ आर सेम, दोनों का मोलिकुलर स्ट्रक्चर काफ़ी सेम है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो शुगर नहीं खाते हैं, चीनी नहीं खाते हैं, कहते हैं कि मैं चाय पीता हूँ बिना शक्कर के, बट स्टिल वो कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स भी कंज्यूम करते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सी कार्ब्स एंड शुगर बोथ आर सेम, एंड अगर आप चीनी नहीं खा के अगर आप कार्ब्स खा रहे हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। नाउ अगेन डायबिटीज़ एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया में हर साल मोर देन 10 मिलियन केसेस आ रहे हैं जिसमें कि रिपोर्ट हुआ जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक हैं। 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन केसेस ईच एंड एवरी ईयर। तो इसका जो ग्राफ है वो ऑलरेडी बढ़ा है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं प्री डायबिटीज़ से। तो प्री डायबिटीज़ एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि अ पेशेंट हु इज़ प्री डायबिटिक, उसके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई हैं ऑलरेडी, बट उतने हाई नहीं है कि वो डायबिटिक इसको कहा जा सकता है, बट बस वो बॉर्डर लाइन पे है। अगर इस बॉर्डर लाइन को उसने क्रॉस किया तो हिज बाउंड टू बिकम अ डायबिटिक पेशेंट। सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो जनरली प्री डायबिटिक के कोई सिम्टम्स नहीं है। एंड अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो अपने फूड इंटेक से तो आप ऐसा मान के चलो कि इन द फ्यूचर एंड आप डायबिटिक बनने ही वाले हो। और अभी जो मैंने आपको बताया है कि इंडिया में हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, तो उसमें भी फिर आपका नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्री डायबिटीज़ बिल्कुल ट्रीटेबल है, इस सिचुएशन को आप ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड इसमें आपके ब्लड शुगर्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन उतने हाई नहीं है कि आप डायबिटिक बन जाओगे। तो इस सिचुएशन को आप ओवर ट्रीट कर सकते हो, अपने शुगर इंटेक को आप कम कर सकते हो। अगर आप कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो आप उसे कम कर सकते हो, अगर फ्रूट्स बहुत कंज्यूम कर रहे हो उसे आप कम कर सकते हो, बिकॉज एज आई सेड कार्ब्स एंड शुगर आर नो डिफरेंट। तो अगर आप कार्ब्स की इंटेक को कम करोगे तो फिर उससे आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, जो आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो भी सही आने शुरू होंगे एंड आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रॉप होना शुरू होगा। रिमेंबर, आप डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते हो, बट लेकिन जो प्री डायबिटीज़ है उस सिचुएशन को आप ट्रीट कर सकते हो। तो बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में हम मेजरली बात करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ पहले होता है। ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो पैनक्रियाज हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आप काफ़ी ज़्यादा हो गए हो, आपकी बॉडी में जो सर्टेन रिसेप्टर्स हैं जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो दैट माइट मेक यू अ टाइप 2 डायबिटिक। उसमें फिर चीज़ें वही हैं कि आपके पैनक्रियाज को ऑलरेडी आपने इतना प्रेशर उस पर दिया है कि वो सही अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, एंड अगर कर रहा है तो जो रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं ड्यू टू एक्सेसिव ग्लूकोज इनटेक। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो आपके पैनक्रियाज है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके अब उसमें सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो अब और उस तरीके के अब्यूज़ को नहीं झेल सकता है। हम यहाँ पे अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, जो आप कॉज कर रहे हैं उसको विद एक्सेसिव ग्लूकोज, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है उसके काम करने की। पैनक्रियाज भी लिविंग सेल्स है, वो मसल्स एंड ऑर्गन से बना हुआ है वो, तो उसको अगर आप ज़्यादा अब्यूज़ करोगे तो फिर वो भी एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा। फिर वही होता है, फिर जो टाइप 1 के डायबिटिक लोग होते हैं उनको फिर ज़िंदगी भर इंसुलिन बाहर से लेके रहना पड़ता है, बिकॉज उनके पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। तो इन दैट सिचुएशन टाइप 1 डायबिटिक एक बहुत ही लीथल सिचुएशन भी है,
यहाँ पे आपको फिर ज़िंदगी भर पेशेंट को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटिक है, अगेन इंडिया में टाइप 1 डायबिटिक उतने केसेस नहीं हैं, लेकिन डायबिटीज़ के केसेस हर साल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारा यही कोशिश है न्यूट्रिशन कीटो क्लब इंडिया में, हम यहाँ पे न्यूट्रिशन के माध्यम से काफ़ी कोशिश करते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटिक लोग हैं उनको हम वहाँ तक सीमित करके रखें, बिकॉज डायबिटिक एज अ होल ट्रीट तो नहीं हो सकता है। तो आप अगर एक बार डायबिटिक बन चुके हो तो यू आर वॉट यू आर। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि स्टिल जो आपके मेडिकेशन लेवल है इसको हम ड्रॉप कर सकें न्यूट्रिशन के थ्रू। सिर्फ मेडिसिन के भरोसे अगर आप हो कि आप दवाई खा खा के डॉक्टर से मिल के, बड़े से बड़े डॉक्टर से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल के आप अगर अपने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आप कहीं गलती कर रहे हो, बिकॉज डॉक्टर्स अपना काम करेंगे विद मेडिकेशन, लेकिन आपको काम करना होगा अपने ऊपर थ्रू न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आपके मेडिकेशन लेवल बढ़ते जाएंगे, टाइप 2 बनोगे, टाइप 2 से फिर टाइप 1 बनोगे, एंड इवन आफ्टर दैट डेथ। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, अगर आप टाइप 2 टाइप 1 जैसे भी अगर आप वो डायबिटीज़ की सिचुएशन हम झेल रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन प्लीज़ कार्ब्स की इंटेक को कम करो। नाउ एक और फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है विच इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये हम जनरली देखते हैं जो प्रेग्नेंट विमेन है। जब एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में सर्टेन हार्मोनल रिएक्शंस होते हैं, उसके बॉडी में कुछ हार्मोन्स डाउन, जिस कारण से बॉडी में एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा जमा होने लगता है। तो वहाँ पर फिर क्या है कि या तो आपके पैनक्रियाज उतने लेवल पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जितना ग्लूकोज बन रहा है, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से केसेस में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको उस समय डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फिर वहाँ पे ऐसा डर रहता है कि कहीं बच्चे को भी तो डायबिटीज़ नहीं हो जाएगा जो उसकी अपनी माँ की कोख में है। तो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये भी एक बहुत ही विविडली फॉर्म्ड ऑफ डायबिटीज़ है। हालांकि ये हर किसी को नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है, और उस पर भी अगर जो महिला है उनकी ईटिंग हैबिट्स अगर सही नहीं है तो दे आर मच मोर प्रोन टू दिस सॉर्ट ऑफ डायबिटीज़। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या क्या होते हैं, क्यों होते हैं। अब अगेन जो सिम्टम्स है डायबिटीज़ के, उसमें आप कह लो कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फटीग बहुत फील करते हो, थर्स्ट, आपको थर्स्ट काफ़ी अधिक लगती है, बहुत प्यासे आप महसूस करते हो। डायबिटीज़ के और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें से एक आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी आपका सिम्टम कह लो आप डायबिटीज़ का, जहाँ पे एक्सेस ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में होता है, एक्सेस शुगर जब आपकी बॉडी में होता है, वो नर्व्स को डैमेज करता है, उसके सिग्नल को रिसीव एंड सेंड करने की क्षमता को डैमेज करता है। उसमें फिर क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको कहीं पर कट है या कहीं पर चोट है, वो कट या चोट जो भी आपको लगी है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में, एंड वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है, बिकॉज जब आपकी बॉडी में शुगर काफ़ी हाई होता है तो वो प्लेटलेट्स जो आपकी बॉडी में होते हैं, जो कि आपके घाव को हील करने का काम करते हैं, प्लेटलेट्स के काम को वो असर करता है बुरी तरीके से। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट को कुछ चोट लगती है, कोई कट होता है, तो वो घाव बहुत देर से बढ़ता है, बिकॉज आपके प्लेटलेट्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बात करें अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी की, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में एक्सेस शुगर जो है आपके नर्व्स के डैमेज करते हैं, नर्व्स के एंडिंग्स को डैमेज करते हैं। नर्व्स जब जाते हैं आपकी उंगली में या पैर में या किसी भी शरीर में, वहाँ पे अगर आपको चोट लगी होती है, फॉर एग्जाम्पल से अगर पैर का एग्जाम्पल लें, कितने केसेस में देखा गया है कि अगर पैर में किसी को चोट है तो वो इतने एक्सट्रीम डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी बॉडी में ग्लूकोज इतना ज़्यादा है कि वो उनके नर्व्स जो वहाँ पर हैं वो बिल्कुल अनस्टेबल हो चुके हैं, उनको मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि वहाँ पे उनको चोट लगी है। बिकॉज जब चोट लगती है तो नर्व्स आपकी ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ है, चोट लगी है, प्लेटलेट्स को भेजो, इम्यूनिटी को भेजो। तो फिर ब्रेन वहाँ से सिग्नल भेजता है हमारे हाइपोथैलेमस को, एंड फिर वहाँ से रिक्वायर्ड स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी हीट हो सके। लेकिन डायबिटीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपके नर्व सेल्स ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो सिग्नल नहीं भेज पाते हैं आपके ब्रेन को कि यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे कट है, इसको प्रॉपर तरीके से रिकवर करो। तो वो घाव इंसान को फील ही नहीं होता है, बिकॉज वो बिल्कुल ब्लंट हो चुका है वो जगह, एंड फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर बहुत ही ज़्यादा मेजर घाव का रूप ले लेता है एंड इन्फेक्शन होता है वहाँ पे। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑफ डायबिटीज़। अब हम बात करते हैं कि आप इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हो। अगेन डायबिटीज़ को आप ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं, प्री डायबिटीज़ टू सम एक्सटेंट इज ट्रीटेबल बट नॉट एनी ऑफ देम। जो तीन की जो मैंने बात की है वो ट्रीटेबल नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हो। सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए। शुगर की इंटेक को कम कीजिए, फैट एंड प्रोटीन डाइट में बढ़ाइए। यहाँ कीटो क्लब इंडिया में हम ऑलरेडी ऐसे कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं जो कि डायबिटिक हैं। बीपी के पेशेंट्स, पीसीओएस के पेशेंट्स हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं और उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। तो आप यहाँ कीटो क्लब इंडिया में हमसे आप कंसल्टेशन लेके, इन्फॉर्म लेके एक प्रॉपर प्लान ले सकते हो, जहाँ पे आपको अपने डायबिटिक कंडीशन में काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है।
ओके सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने आपके सवालों को जवाब दिया है, सिम्टम्स के बारे में, टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों होता है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, कोशिश की है कि लैंग्वेज को जितना सिंपल रख सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन, एंड टिल देन बी सेफ, ईट हेल्दी, टिल वी नेक्स्ट अगेन।